जब राजा ने उस चालाक आदमी को बतख बांटने कहा तो उसने शातिरी से बड़ा स्वादिष्ट हिस्सा अपने पास रख लिया और राजा को सिर्फ मुंडी देते हुए बोला, महाराज, एक राज्य का शासक हमेशा सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, इसलिए बतख का सिर भी केवल आपका ही होना चाहिए। इसके बाद अवंती ने बतख की गर्दन रानी को देते हुए कहा, जैसे सिर और गर्दन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही आपका और महाराज का साथ हमेशा अटूट बना रहे। रानी समझ गई कि यह चालाकी है, लेकिन इतने लोगों के सामने मना भी नहीं कर सकती थी। फिर अवंती ने बतख के पंख काटकर राजकुमारी को दे दिए और बोला, आप जल्द ही विवाह करके अपने नए घर उड़ जाएंगी, इसलिए ये पंख आपके लिए सबसे उचित है। इसके बाद अवंती ने बतख के पंजे छोटे राजकुमार की थाली में रख दिए और बोला, एक दिन आप इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे, इसीलिए आपके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहे। राजकुमार पहले तो खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी थाली में पड़े पंजे देखे, उसका चेहरा उतर गया। राजा ने गुस्से में उससे बदला लेने का ठान लिया और कहा कि अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें फांसी दिया जाएगा। फिर उसने एक कठिन सवाल पूछा, बताओ उस विशाल झील में कितनी बाल्टी पानी है? तो उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, ये बाल्टी के आकार पर निर्भर करता है। यह जवाब सुनकर राजा सन्न रह गया। फिर उसने महल के 3 सबसे विद्वानों को बुलाया ताकि उसे हरा सके। पहले विद्वान ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती मुस्कुराया और गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे गड्ढे के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। विद्वान बोला, ये कैसे साबित करोगे? अवंती तुरंत बोला, अगर भरोसा नहीं तो पहले मेरे गड्ढे के सारे बाल गिन लो, फिर तारे गिन लेना। अगर संख्या अलग निकली तो मैं हार मान लूंगा। विद्वान चुप हो गया क्योंकि यह काम असंभव था। तभी दूसरे विद्वान ने चुनौती दी, तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल गिनकर बताओ। अवंती ने गधे की पूंछ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी दाढ़ी में जितने बाल हैं, मेरी इस गड्ढे की पूंछ में भी उतने ही बाल हैं। विद्वान भड़क उठा और बोला, यह तो मनगढ़ंत बात है। अवंती हंसकर बोला, तो फिर पहले अपनी दाढ़ी के बाल गिन लो, फिर गधे की पूंछ के। यह सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा और विद्वान के पास कोई जवाब नहीं बचा। अब तीसरा विद्वान आगे आया और पूछा,